समय की बात है। एक दूर दराज के गांव में लोग बहुत सादा और सरल जीवन जीते थे। इस गांव का नाम था शांतिपुर। यहाँ के लोग मेहनती, ईमानदार और एक दूसरे के सुख दुख में साथ देने वाले थे। लेकिन इस गांव की सबसे खास बात यह थी कि यहाँ के सभी लोग शुद्ध शाकाहारी थे। गांव के बुजुर्ग भी कहते थे, हमारे पूर्वजों ने कभी मांस नहीं खाया और हम भी उसी परंपरा को निभाते आ रहे हैं। हर घर में रोज सब्जी, दाल, चावल, रोटी बनती थी। त्योहार हो या शादी, हर अवसर पर केवल स्वादिष्ट शुद्ध शाकाहारी भोजन ही परोसा जाता था। गांव में एक बहुत प्रसिद्ध शाकाहारी ढाबा भी था, हरित भोज। इस ढाबे में आलू मटर, पालक पनीर, छोले भटूरे, दाल तड़का जैसे लजीज व्यंजन मिलते थे। गांव के लोग कहते थे, हरित भोज में खाना नहीं खाया तो मानो त्योहार अधूरा रह गया। एक दिन ढाबे के मालिक हरिप्रसाद कुछ लोगों से बातें कर रहे थे। हरिप्रसाद बोले, पता नहीं मांसाहार कैसे खा लेते हैं लोग। हमारी तो नाक ही बंद हो जाए उसकी गंध से। सही कह रहे हो भैया, हम तो घास फूस खाकर ही खुश हैं। सब कुछ बड़े आराम से चल रहा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि जल्द ही इस शांतिपूर्ण गांव की स्वाद की दुनिया में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। और ये बदलाव तब शुरू हुआ जब एक दिन गांव में एक नया जोड़ा आकर बस गया, अर्जुन और कविता। वे शहर से आए थे और गांव के किनारे एक सुंदर सा मकान किराए पर लेकर रहने लगे। किसी को अंदाजा नहीं था कि इन दोनों के आने से गांव की खाने की परंपराएं ही बदल जाएंगी। गांव में अर्जुन और कविता की आमद सबके लिए एक नई बात थी। लोग उन्हें कौतूहल भरी निगाहों से देखते थे। शहर से आया कपल, साफ सुथरे कपड़े, शिष्ट व्यवहार और थोड़ी अलग सी बोली। अर्जुन पेशे से शेफ रह चुका था और कविता को तरह तरह के खाने पकाने का शौक था। पहले दिन जब वे गांव में आए तो पड़ोस की एक बुजुर्ग महिला कमलाबाई ने उनसे पूछा, बेटा कहाँ से आए हो? जी हम पुणे से आए हैं। थोड़ा शांत जीवन जीना चाहते थे, इसलिए यहाँ बसे हैं। आपका गांव बहुत सुंदर और शांत है, लोग भी बड़े अच्छे लगते हैं। हाँ बेटा, हम सब मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ की खासियत है सादा खाना और सच्चा मन। कुछ दिन बाद अर्जुन और कविता ने सोचा कि गांव के मशहूर ढाबे में खाना खाया जाए। वे दोनों हरित भोज पहुंचते हैं। वहां की सादगी देखकर वे हैरान रह जाते हैं। बेंत की कुर्सियां, मिट्टी की दीवारें और खाना पूरा शुद्ध शाकाहारी। अर्जुन ने मेन्यू देखा और कहा, कविता, यहाँ तो एक भी नॉन वेज आइटम नहीं है। हाँ, अरे देखो जरा, सारा वेज ही वेज। दाल, सब्जी, पनीर, चिकन या मटन का नाम तक नहीं। अर्जुन ने ढाबे के मालिक हरिप्रसाद से पूछा, भैया आपके यहाँ नॉन वेज नहीं मिलता? नॉन वेज? अरे भाई, यहाँ तो किसी ने कभी अंडा भी नहीं खाया। ये गांव पूरा शाकाहारी है और हमें नॉन वेज बनाना आता ही नहीं। अर्जुन और कविता ने एक दूसरे की ओर देखा, मुस्कुराए और बिना कुछ बोले खाना खाया। लेकिन घर लौटते ही कविता ने कहा, अर्जुन, अगर हम यहाँ नॉन वेज बनाकर खिलाएं तो सोचो क्या होगा। बिल्कुल, यहाँ तो कोई कंपटीशन भी नहीं है। हमारा खाना सबको झूमने पर मजबूर कर देगा। अर्जुन और कविता ने अब तय कर लिया था कि गांव वालों को नॉन वेज का स्वाद चखाना है। लेकिन सीधा ढाबा खोलने से पहले वे एक योजना बनाते हैं। कविता ने अर्जुन से कहा, पहले कुछ लोगों को घर बुलाते हैं। अगर उनको पसंद आया तो बाकी गांव खुद चलकर आएगा। सही कहा, एक बार स्वाद चख लें फिर खुद कहेंगे और चाहिए। उन्होंने 5-6 पड़ोसियों को खास दावत पर आमंत्रित किया। सबको यही बताया गया कि खास पकवान बनाया है, जरूर आइएगा। दावत वाले दिन अर्जुन ने मटन करी बनाई और कविता ने मसालेदार चिकन बिरयानी। पूरे घर में खुशबू ऐसी फैली कि बाहर से ही लोगों की भूख जाग उठी। गांव के बुजुर्ग भोलाराम बोले, बहू, ये कैसी महक है? कुछ नया बनाया है क्या? हाँ काका, बस थोड़ा अलग है। आप पहले चखिए। सबने पहले झिझकते हुए एक कौर लिया और फिर एक के बाद एक थालियां खाली होने लगीं। अरे बाप रे, ऐसा स्वाद तो कभी नहीं खाया। ये कौन सी दाल थी बहू? काका, ये दाल नहीं मटन करी है और ये जो खा रहे हैं वो चिकन बिरयानी है।
सब पहले चौंके, फिर हंस पड़े। अब तो रोज ऐसा खाना चाहिए। तुम दोनों तो कमाल के बावर्ची हो। यही था वो मोड़ जहां से गांव के स्वाद में बदलाव शुरू हो गया। अगले ही दिन पूरे शांतिपुर गांव में एक ही बात की चर्चा थी। अर्जुन और कविता ने जो खाना खिलाया वो तो स्वर्ग जैसा स्वाद था। चौपाल पर बैठे बुजुर्ग हों या खेतों में काम करती महिलाएं, सब एक दूसरे से पूछ रहे थे, तुमने खाया क्या वो मटन वाला खाना? अरे हाँ, बिरयानी की खुशबू तो अब भी नाक में बसी है। रामू काका, जो अब तक पक्के शाकाहारी माने जाते थे, मुस्कुराते हुए बोले, अरे भाई, मटन करी तो ऐसी थी कि रोटी खुद ब खुद उसमें डूबने को मचल रही थी। धीरे धीरे अर्जुन और कविता के घर पर और लोग भी आने लगे। सब वही बात कहते, वो खाना फिर से मिलेगा क्या? हमारे घर में भी बनाकर खिलाओ ना। हम दोनों सोच रहे हैं कि एक छोटा सा नॉन वेज ढाबा खोलें। वहां रोज अलग अलग नॉन वेज डिश मिलेंगी। खोलो खोलो, हम तो सबसे पहले आएंगे खाने। नाम सोच लिया है, होटल भाग्यश्री। हमारे हाथों का भाग्य सबके स्वाद में भर देगा। अर्जुन और कविता को अब पूरा विश्वास हो गया था कि उनका सपना साकार होने ही वाला है। गांव वालों के उत्साह और समर्थन ने अर्जुन और कविता को नई ऊर्जा दी। उन्होंने अपने घर के पास एक खाली जगह चुनी, जहां पहले एक पुराना स्टोर हुआ करता था। कुछ दिन में ही उसकी सफाई करके एक छोटा सा ढाबा तैयार कर दिया गया। कविता ने दीवारों पर रंग रोगन कराया और मिट्टी की खुशबू से सजी साज सज्जा की। अर्जुन ने ढाबे के बाहर एक लकड़ी का बोर्ड लगाया, जिस पर लिखा था, होटल भाग्यश्री, स्वाद जो दिल में उतर जाए। उद्घाटन के दिन गांव के लोग ढोल ताशे के साथ आए। कमलाबाई ने तिलक लगाकर पहला ऑर्डर दिया। 1 प्लेट मटन बिरयानी और 2 रोटी के साथ चिकन मसाला देना बेटा। ढाबे की रसोई से मटन करी की खुशबू चारों तरफ फैल गई। कविता बड़े प्यार से पत्तल में खाना परोस रही थी और अर्जुन ऑर्डर ले रहा था। श्यामू काका बोले, अरे वाह, होटल तो एकदम शहर जैसा लग रहा है, खाना भी वैसा ही है। पहले दिन ही पूरा खाना खत्म हो गया। अर्जुन ने थके हुए हाथ पोंछते हुए कहा, कविता, हमें कल से और ज्यादा बनाना पड़ेगा। इतनी जल्दी तो कभी होटल फुल नहीं हुआ। ये तो बस शुरुआत है। भाग्यश्री अब पूरे गांव का स्वाद बदलने वाली है। गांव में अब नया चलन शुरू हो चुका था। जहां कभी सिर्फ सब्जियों की महक आती थी, वहां अब मसालों और मटन की खुशबू तैरने लगी थी। होटल भाग्यश्री की शुरुआत शानदार रही। हर दिन ढाबे पर भीड़ बढ़ती जा रही थी। चिकन मसाला, मटन करी और बिरयानी गांव वालों के दिल में जगह बना चुके थे। लेकिन जैसा हर बदलाव के साथ होता है, कुछ लोगों को यह नया स्वाद रास नहीं आ रहा था। खासकर गांव के कुछ पुराने बुजुर्ग इससे नाराज थे। चौपाल पर बैठे दीनानाथ काका ने गुस्से में कहा, ये मटन और चिकन की गंध अब हर गली में आने लगी है। हमारा शुद्ध गांव अब बिगड़ रहा है। उनके साथ बैठे गोविंद पंडित बोले, पहले लोग मंदिर में पूजा करके शुद्ध भोजन करते थे, अब होटल से सीधे चिकन खाकर आते हैं। परंपरा ही मिटा देंगे ये लोग। धीरे धीरे ये नाराजगी कुछ और लोगों में भी फैलने लगी। अर्जुन और कविता को भी कानों कान ये बातें पहुंचने लगीं। कविता ने चिंतित होकर अर्जुन से कहा, सुन रहे हो, कुछ लोग हमारे खिलाफ बोल रहे हैं। कहते हैं हम परंपरा बिगाड़ रहे हैं। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, कविता, हर बदलाव में शुरुआत में विरोध होता है, लेकिन अगर हमारा इरादा साफ है और लोग खुश हैं तो सब ठीक होगा। अगले दिन अर्जुन और कविता ने तय किया कि वे बुजुर्गों से मिलकर खुद बात करेंगे। वे चाहते थे कि कोई भ्रम या नाराजगी न रहे। कविता बोली, हमें समझाना होगा कि हम किसी की भावना आहत नहीं कर रहे, बस एक नया विकल्प दे रहे हैं। अर्जुन और कविता ने तय किया कि अब चुप बैठने से काम नहीं चलेगा। अगले दिन वे सीधे चौपाल पहुंचे, जहां गांव के बुजुर्ग रोज बैठकर बातें करते थे। वहां पहले से ही दीनानाथ काका, गोविंद पंडित और कुछ अन्य लोग मौजूद थे। अर्जुन ने नम्रता से कहा, नमस्ते काका, एक बात करनी थी आप सबसे। थोड़ी देर बैठ सकते हैं? दीनानाथ काका ने नजरों से इशारा करते हुए कहा, बोलो बेटा, सुन रहे हैं। हमें पता चला है कि कुछ लोगों को हमारे ढाबे से तकलीफ हो रही है।
हम कभी नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी की भावना आहत हो। हमने ये होटल किसी को बदलने के लिए नहीं खोला, बस एक विकल्प देने के लिए। जो खाना चाहते हैं वे आएं, जो नहीं चाहते हम उनका सम्मान करते हैं। कुछ पल के लिए माहौल शांत हो गया। फिर गोविंद पंडित बोले, बात तो ठीक है बेटा, लेकिन हमारा गांव सैकड़ों सालों से शुद्ध खान पान के लिए जाना जाता है। ये परंपरा यूं ही नहीं बनी। कविता मुस्कुराकर बोली, काका, परंपरा को निभाना जरूरी है, पर स्वाद में विविधता भी जिंदगी में जरूरी होती है। हमने किसी पर कुछ थोपा नहीं, बस एक नई खुशबू लाई है। दीनानाथ काका चुपचाप सोचते रहे, फिर बोले, तुम दोनों का व्यवहार देखकर लगता है कि मंशा गलत नहीं है। हम नाराज नहीं हैं, बस बदलाव को समझने में समय लगता है। अर्जुन और कविता ने सुकून की सांस ली। अर्जुन और कविता की विनम्रता और समझदारी ने गांव के बुजुर्गों का दिल जीत लिया था। विरोध धीरे धीरे शांत हो गया। अब लोग समझने लगे थे कि होटल भाग्यश्री ने किसी पर परंपरा नहीं थोपी, बल्कि एक नया स्वाद दिया है, चुनने का अधिकार। कुछ ही हफ्तों में होटल भाग्यश्री की लोकप्रियता बढ़ने लगी। गांव के लोग ही नहीं, अब आसपास के गांवों से भी लोग खाने आने लगे। एक दिन अर्जुन होटल के बाहर बैठा ऑर्डर लिख रहा था कि एक बाइक पर 2 युवक आए और बोले, भाई, यहाँ की चिकन बिरयानी के बारे में बहुत सुना है, 2 पैक कर दो, घर में सब इंतजार कर रहे हैं। कविता मुस्कुराकर बोली, गर्मा गर्म तैयार है, 5 मिनट दीजिए। होटल के बाहर भीड़ लगी रहती। कुछ खाने के लिए बैठते, कुछ पैक करवा ले जाते। गांव की महिलाएं भी अब कविता से सीखने आने लगी थीं। बहन जी, वो मसाले वाली मटन करी सिखा दो ना, पति रोज उसी की फरमाइश करते हैं। ये सब देखकर गांव के पुराने बुजुर्ग भी अब मुस्कुराने लगे थे। दीनानाथ काका एक दिन खुद होटल आए और बोले, आज तो हम भी देख लें ये बिरयानी कैसी है। वे खाने के बाद बोले, स्वाद में प्यार हो तो रिवाज भी झुक जाते हैं। तुम दोनों ने गांव के स्वाद में एक नई मिठास घोल दी है। अर्जुन और कविता की आंखों में चमक थी। उन्होंने एक साधारण गांव में रहकर असाधारण काम किया था। बिना किसी को ठेस पहुंचाए सबका स्वाद बदल दिया। अब शांतिपुर गांव न सिर्फ अपने शुद्ध जीवन शैली के लिए, बल्कि होटल भाग्यश्री के लाजवाब स्वाद के लिए भी जाना जाने लगा। यही था स्वाद का बदलाव, जहां परंपरा और परिवर्तन एक साथ थाली में परोसे गए।